हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक समझने वाले हैं दिस इज प्रो राटा एडजस्टमेंट, जिसको प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 62 लेंगे, जिसमें लिखा है लिमिटेड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2 लाख शेयर जो हैं कंपनी ने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे जो रुपए मांगे जाएंगे वो होंगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे जाएंगे 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ये 2 रुपए प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट्स अ ब्रैकेट में लिख दिया, यानी 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट के सिर्फ 2 रुपए हैं, है ना। और फर्स्ट कॉल के 3 रुपए और सेकंड कॉल के 2 रुपए, कुल मिलाकर कंपनी 12 रुपए जो है वो आपके अपने शेयर पे जो है वो मांगेगी। ठीक है ना। अब आगे लिखा है एप्लीकेशन व रिसीव 3 लाख। ये जो एप्लीकेशन आई ये आपकी कितनी आई है, ये 3 लाख एप्लीकेशन टोटल आपके पास आई हैं। सही है। और उसमें लिखा है एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और इनको अलॉटमेंट जो है प्रो राटा बेसिस पे कर दिया गया। ठीक है। हुआ क्या, एप्लीकेशन आई है 3 लाख, इनको शेयर दिए गए 2 लाख, तो इसका मतलब 1 लाख एप्लीकेशन ज्यादा आई है ना। 1 लाख एप्लीकेशन जो ज्यादा आई है इनको प्रोराटा बेसिस किया गया, यानी इनको रिटर्न नहीं किया गया पैसा। रिटर्न कर देते तो बहुत ही आसान हो जाता, पर हमने रिटर्न नहीं किया, इसको एडजस्ट किया आगे की कॉल के अंदर, वो अपन को समझना पड़ेगा। इसीलिए आगे लिखा है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जो एप्लीकेशन पे ओवरपेड मनी थी उसको रिटर्न नहीं किया गया, जबकि उसको अलॉटमेंट के अंदर क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। आगे लिखा है आर टू हुम 400 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। आर जो है वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, आर कितने शेयर पे, 400 शेयर्स पे। एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और जब वो फर्स्ट कॉल भी यहाँ नहीं दे पाया, है ना, तो हिज शेयर वर फोरफिट, उसके शेयर यहाँ क्या करा लिए गए, फोरफिट कर लिए गए। इस आगे लिखा है एम द होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स। ये एम है, एम ने 600 शेयर्स पर ये दोनों कॉल्स नहीं दी, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड, और उसके शेयर भी यहाँ फोरफिट कर लिए गए। कब, फाइनल कॉल के बाद। ऑफ द फोरफिटेड शेयर, इनमें से रीशू किए गए, रीशू कितने किए गए, 800 शेयर टू के को दिए गए फुली पेड अप 10 रुपए का, पेइंग 9, उसको केवल 9 रुपए देने हैं, जबकि शेयर 10 रुपए का है, यानी 1 रुपए क्या हो गया, 1 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। क्लियर है, ये भी अपने सामने आ गया। द होल ऑफ आर शेयर बीइंग इंक्लूडेड, कहता है इस 800 में आर के जो है ना वो सारे शेयर है, 400 शेयर आर के जो हैं वो पूरे हैं, तो सारे शेयर हैं, यानी कंडीशन 1। और एम के 600 शेयर्स में से ही कुछ शेयर हैं, 800 में से 400 उसके हो गए, तो बाकी बचे 400, वो किसके हो जाएंगे, वो एम के हो जाएंगे। ये बात अपन को कही है। तो ये जो है ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज जो है वो अपन को समझनी है। सबसे पहले अपन देखें, आपके पास 3 लाख एप्लीकेशन आई है और एक एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 3 लाख एप्लीकेशन है और एक एप्लीकेशन पे आपके 3 रुपए जो हैं वो आपके आए हैं, तो कुल मिलाकर आपके 9 लाख रुपए जो हैं वो आपको रिसीव हो गए। दिस इज योर एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई है वो ट्रांसफर होगी, तो जो क्रेडिट किया उसको डेबिट करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू जो अलॉटमेंट में डाल दिया उसके लिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे होगा, देखो ये बात समझने की है। आपने यहाँ एप्लीकेशन में क्रेडिट किया 9 लाख, तो यहाँ डेबिट भी कितना करेंगे, 9 लाख। शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल मनी आती है, आपके जो टोटल शेयर थे वो थे 2 लाख, 2 लाख शेयर थे और उनके 3 रुपए ओरिजिनल मनी बनता है, तो 2 लाख शेयर थे, उस पर 3 रुपए ओरिजिनल मनी है, तो 2 लाख इंटू 3 कितना हो गया, 6 लाख। तो बाकी के जो एक्सेस 3 लाख रुपए हैं तो वो कहाँ चल जाएंगे, है ना। आपकी 1 लाख एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, उन 1 लाख एप्लीकेशन पे जो आपके पास 3 रुपए ज्यादा आए थे, यानी कितने रुपए, 3 लाख,
वो कहाँ चल जाएंगे, अलॉटमेंट में आप अभी से ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि कैपिटल में तो जगह ही 6 लाख की, यहाँ तो ओरिजिनल मनी जा सकती है आपकी, तो बाकी के पैसे कहाँ चल जाएंगे, अलॉटमेंट में चल जाएंगे। क्लियर है। एंट्री नंबर 3 देखें। एंट्री नंबर 3 ये है कि आप 4 रुपये अलॉटमेंट के मांगेंगे, 2 रुपये प्रीमियम के हैं। सही है। तो ये कैसे होगा, देखो आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री कर रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर हैं, 2 लाख शेयर है, 2 लाख। आपने टोटल रुपए मांगे 4, उसमें से प्रीमियम है 2। आपने टोटल रुपए मांगे 4, उसमें से प्रीमियम है 2, तो कैपिटल के कितने बचे, 2। तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख। सही है। इस तरीके से आपने 8 लाख रुपए मांगे। नाउ आप ये अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में आपने कितने रुपए मांगे, 8 लाख, तो आपको 8 लाख रिसीव होने चाहिए। लेकिन हमने क्वेश्चन में देखा था आर जिसके बाद 400 शेयर थे उसने पैसे नहीं दिए, और यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है क्योंकि आपके पास 3 लाख एप्लीकेशन आई है जबकि शेयर 2 लाख ही है, तो इसका इन्होंने ओवर सब्सक्रिप्शन दिया होगा, तो इनके भी एप्लीकेशन मनी जो है वो ज्यादा आई होगी। कितनी आई होगी, तो हम देखते हैं 3 लाख एप्लीकेशन को हमने 2 लाख शेयर दिए, यानी जिन्होंने 3 लाख एप्लीकेशन दी हमने उनको शेयर कितने दिए, 2 लाख। तो रेशियो क्या हो गया, 3:2। इसको अपन कैसे पढ़ सकते हैं कि जिन लोगों ने 3 एप्लीकेशन दी उनको शेयर कितने मिले, 2। या फिर अलग तरीके से बोलेंगे जिनको 2 शेयर चाहिए थे उन्होंने एप्लीकेशन कितनी दी होंगी, 3। तो आर ने भी तो, आर के पास भी तो 400 शेयर थे, तो उसके बाद जब 400 शेयर थे तो उसने एप्लीकेशन कितनी दी होंगी, तो रेशियो तो 3:2 होना चाहिए। तो यहाँ भी 3:2 ही बैठेगा, तो एप्लीकेशन कितनी दी होंगी, 600। तो ये 3:2 हो गया। सर 600 कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये जो 400 था ये तो 2 के लिए था, तो 3 के लिए कितना होगा, 600। तो इन्होंने 600 एप्लीकेशन दी होंगी, यानी जिनको 400 शेयर चाहिए उन्होंने एप्लीकेशन दी होंगी 600, तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन दी होंगी, 200। ये क्या निकल गई, एक्सेस एप्लीकेशन। 200 एक्सेस एप्लीकेशन दी होंगी, और एक एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए थे, 3 रुपए। तो 200 एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए होंगे, 600 रुपए। ये आ गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये क्या आ गई, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये अपने बहुत काम की चीज है कि इन्होंने 200 एप्लीकेशन ज्यादा दी थी, एक एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, तो 600 रुपए इन्होंने ज्यादा दिए। तो ये हमारी स्टेप नंबर 1 है। इससे हमें ये पता लग गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है। सेकंड स्टेप हम लगाते हैं, अमाउंट अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में हमने कितने मांगे, अलॉटमेंट में हमने इनसे रुपए मांगे होंगे 400 इंटू 4, 400 इंटू 4 कितने रुपए, 1600। हम आर को कहेंगे भाई तुम्हारे 1600 रुपए बनते, तो कहेगा भाई साहब 600 रुपए तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, ये वाले मेरे पहले ही ज्यादा दिए मैं। तो हमने कहा ठीक है 600 तो एडजस्ट कर दिए, अब 1000 रुपए मांग रहे हैं ये तो दे दे, और उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है। तो इसका मतलब 400 इंटू 4 1600, 1600 में से 600 तो पहले ही दे चुका था, तब कितने देगा, 1000, और ये 1000 इसने नहीं दिए। तो कंपनी को अलॉटमेंट के वक्त जो नुकसान हुआ वो 1600 का हुआ या 1000 का, सर 1600 का। 1600 का कैसे, 600 तो पहले ही दे चुका है। कहा हाँ फिर तो 1000 का नुकसान हुआ। तो इस कंडीशन में कंपनी को जो नुकसान हुआ वो 1600 का नहीं हुआ, वो 1000 का हुआ। ये आपकी हो गई अलॉटमेंट का अमाउंट। ठीक है, अब अपन थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप देखेंगे, टोटल अमाउंट। अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट देखना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने टोटल अमाउंट मांगा कितना, हमने टोटल अमाउंट मांगा 8 लाख, 8 लाख रुपया आपने टोटल मांगा। उसमें से अलॉटमेंट में सेकंड एंट्री में 3 लाख तो पहले ही आ चुके हैं, तो हमने कहा ठीक है 3 लाख लेस कर दो। 3 लाख आ चुके हैं, तो हमने कहा आप कितने आएंगे, अब आएंगे 5 लाख। पर 5 लाख में से भी अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं आ रहे, अलॉटमेंट में ये वाले 1000 नहीं आ रहे, ये वाले 1000 आप लेस कर दो। तो फिर अलॉटमेंट में कितने आ रहे हैं, 4,99,000। अलॉटमेंट में कितने रुपए आ रहे हैं, 4,99,000। तो इस तरह से 3 स्टेप जो हैं वो आपके हुए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में कितना लिख देंगे, 4,99,000 रुपीज जो है वो आप यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। तो ये आपका कहाँ तक अमाउंट हो गया,
ये आपका अलॉटमेंट तक का अमाउंट हो गया। तो अपन को मांगनी है फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगने, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मांगेंगे। एंट्री क्या होगी देखें, ये है एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख आपके शेयर हैं और कॉल के 3 रुपए आपको मांगने हैं। कुल मिलाकर आप कितने रुपए मांगेंगे, 6 लाख रुपए जो है वो मांगेंगे। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं। फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो फाइनल कॉल रिसीव करनी है और हमें ये पता लगा कि फाइनल कॉल पे इन 400 शेयर, सॉरी फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल रिसीव कर रहे हैं। हमें पता है फर्स्ट कॉल पे इन 400 शेयर्स ने भी 3 रुपए नहीं दिए और इन 600 शेयर्स ने भी 3 रुपए नहीं दिए। कुल मिला के 400 और 600 1000 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए। तो 1000 शेयर्स ने जब 3 रुपए नहीं दिए, कौन से 600 और 400, तो 3000 रुपये नहीं आएंगे, ठीक है ना, 3000 रुपये नहीं आएंगे। हमने मांगे कितने, 6 लाख। 6 लाख में से 3000 रुपये नहीं आएंगे, तो 6 लाख में से 3000 रुपये नहीं आएंगे तो आएंगे कितने, 5,97,000। तो यह अमाउंट आ जाएगा 5,97,000। इस तरीके से ये आपकी फर्स्ट कॉल होगी। अब फर्स्ट कॉल होने के बाद क्या देखो, ये फर्स्ट कॉल हो गई। फर्स्ट कॉल होने के बाद है डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब फोरफीचर, यानी ये जो 400 शेयर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हम इनको फोरफीट कर लेंगे, है ना। तो जब हम फोरफीट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, तो देखो इन 400 शेयर्स ने अलॉटमेंट नहीं दिया। जब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया, और प्रीमियम नहीं दिया, जब भी किसी ने प्रीमियम नहीं दिया तो प्रीमियम डेबिट होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये 2 पैसे इन्होंने नहीं दिए। और जो दे दिए उसको कहां डालेंगे, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। सही है। इस एंट्री का मतलब क्या है कि ये जो 400 शेयर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये जो 400 शेयर हैं इन पे हमने अब तक कितने रुपए मांगे, सर इस डबल लाइन के ऊपर के सारे पैसे हम इनसे मांग चुके हैं। कितने रुपए, 3 और 4 7 और 3 10 का। सर हम इनसे 10 रुपए मांग चुके हैं, पर 10 रुपए कैपिटल के नहीं, उसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम के हैं, तो 2 रुपए तो लिखो प्रीमियम में। तो 10 में से 2 प्रीमियम के, तो कैपिटल के कितने हैं, 8। तो 400 इंटू 8 3200 तो यहाँ आ जाएगा, 400 इंटू 2 800 यहाँ आ जाएगा। अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया, सर अलॉटमेंट पे 400 लोगों ने 4 रुपए नहीं दिए। लेकिन ये मत कर देना, हमें पता है अलॉटमेंट पे इन्होंने कितना रुपए नहीं दिया। हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि उनको 1600 में से 600 ये पहले से दे चुके थे, तो इन्होंने 1000 रुपये नहीं दिए, तभी तो यहाँ 499 आया था। 1000 रुपये लेस हुए थे, तो इनके 1000 रुपये अभी तक नहीं आए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, जहाँ स्टूडेंट गलती से हमेशा 1600 लिखता है, तो यहाँ जितने स्टार मार्क लगा सकते हो लगा देना। यही स्टूडेंट गलती करेगा, यहाँ वो 1600 लिख देता है जबकि यहाँ 1000 लिखना है। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, ये बात भी बहुत सोचने की है। फर्स्ट कॉल पे अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे सर 3000 नहीं दिए, पर ये गलती मत करना। क्यों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि फर्स्ट कॉल तो इन 400 ने भी नहीं दी और इन 600 ने भी नहीं दी, लेकिन अभी हम फोरफीट किनको कर रहे हैं, इनको तो कर ही नहीं रहे ना, तो इनकी बात क्यों कर रहे हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि इन 400 लोगों ने हमारा फर्स्ट कॉल 3 रुपए का नहीं दिया, तो बस आप तो उन्हीं को देखो। 400 इंटू 3 1200 रुपये, केवल जिनको हम फोरफीट कर रहे हैं उन्हीं को तो देखेंगे। तो 400 इंटू 3 1200 रुपये। अब 3200 प्लस 800, उसमें से क्रेडिट में 1000 और 1200 आ रहा है, तो बैलेंसिंग फेयर में यह कितना बचा, 1800 बच गया। ये 1800 रुपये क्या है आपका फोरफीटेड हो गया इन 400 शेयर्स के ऊपर। क्लियर है। अब अपना काम कहाँ तक हो चुका, इस फोरफीचर की एंट्री तक हम हमारा काम कर चुके हैं। अब फाइनल कॉल बचा है, अब हम फाइनल कॉल मांगते हैं। लेकिन ध्यान रखना 2 लाख में से ये 400 शेयर आप फोरफीट कर चुके हो, तो 2 लाख में से
400 शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं, तो शेयर बचे 1,99,600 शेयर। तो अब ये जो फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगोगे, ये केवल इतने शेयर्स पे मांग सकते हो। 199,600 इंटू 2 दैट इज 3,99,200। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी 8 नंबर पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 3,99,200 रुपीज ये आपने मांग लिए। अब आप रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो हम जानते हैं कि फाइनल कॉल पे इन 600 शेयर ने 2 रुपए नहीं दिए, तो 1200 रुपए कम आएंगे, तो 1200 रुपीज लेस हो जाएंगे। 399,200 माइनस 1200 रुपीज ये लेस हो जाएंगे, तो आएंगे कितने? 3,98,000। तो आप यहाँ लिखेंगे 3,98,000। इस तरीके से फाइनल कॉल तक की एंट्री आपकी हो चुकी है। अब इन 600 शेयर्स को भी आप यहाँ फॉरफिट करेंगे, क्योंकि डबल लाइन आपकी आ चुकी है। तो देखो इनको फॉरफिट करते हैं। कितने शेयर्स को? 600 शेयर्स को। देखिए कौन से नंबर की एंट्री है? एंट्री नंबर 10। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? तो देखो इन 600 शेयर्स ने ये दोनों कॉल नहीं दी, यानी इन्होंने अलॉटमेंट तो दे दिया। अलॉटमेंट दे दिया तो प्रीमियम भी दे दिया, और जब प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, इन 600 शेयर्स ने अलॉटमेंट दे दिया है, इसका मतलब इन्होंने प्रीमियम दे दिया है। जब इन्होंने प्रीमियम दे दिया तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या क्या नहीं दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नहीं दिया? 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल। तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो दे दिया वो आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सही है। ये पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो देखें 600 शेयर है, यहाँ कौन सी मनी आती है? यहाँ आती है कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी का मतलब है जब आपने फॉरफीचर किए हैं उससे ऊपर कितना अमाउंट है? उससे ऊपर तो सर 12 अमाउंट है, पर 12 में से तो 2 प्रीमियम है, और प्रीमियम उनको यहाँ लेना नहीं है, तो 12 में से 2 तो लेना नहीं है, तो लेना कितना है? 10। तो कॉल्ड अप मनी अभी 10। 600 शेयर पे 10 रुपये कॉल्ड अप है, तो ये कितना हो गया? 6000। फर्स्ट कॉल पे तक इन्होंने कितना नहीं दिया? सर 600 इंटू 3 दैट इज 1800। फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया? 600 इंटू 2 दैट इज 1200। तो 6000 हमने मांगा था, उसमें से 18 और 12 इन्होंने दिया नहीं, तो इन्होंने दिया कितना? 3। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। सही है। अब इसको क्या करना है? अब इसको करना है रीइश्यू। रीइश्यू करने की एंट्री कितने शेयर्स हैं? देखो आपने 800 शेयर्स जो हैं वो 10 रुपए का एक शेयर था, 9 में इशू किया, यानी 1 रुपए डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सही है। तो देखो कितने शेयर इशू कर रहे हो? सर हम 800 शेयर जो है वो इशू कर रहे हैं। एक शेयर कितने का है? सर 10 का। कितने में इशू कर रहे हो? क्या सर हम 9 में इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट कितने का है? 1 का। तो 800 इंटू 10 8000 के शेयर हैं। 800 इंटू 1 800 के डिस्काउंट में कितने में इशू किए? 7200 में हमने इशू कर दिए। तो इस तरीके से ये आपकी रीइशू की एंट्री हो गई। नाउ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमें ट्रांसफर करना है। ध्यान देना, पहला जो फॉरफीचर हुआ था 400 शेयर का, वो हमने सारे शेयर 400 के 400 इशू कर दिए, तो इन 400 शेयर्स का पूरा अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। कैसे? ये जो 400 शेयर 7th एंट्री में थे, इनका पूरा का पूरा अमाउंट 1800 रुपये फॉरफीचर का जो था वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा, यानी 400 शेयर्स का पूरा 1800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। और इन 600 में से आपने सिर्फ 400 शेयर इशू किए थे,
तो ये जो 600 शेयर्स हैं जिन पे 3000 रुपये का अमाउंट फॉरफिट है, ये जो 600 शेयर्स हैं इन पे 3000 रुपये का अमाउंट फॉरफिटेड है, ये सारा ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3000 रुपये तो 600 शेयर्स पर हैं। तो बताओ 400 पे कितने होंगे, क्योंकि 400 ही तो इशू किए हैं। तो अमाउंट फॉरफिटेड दैट इज 3000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 6000 इनटू रीशूड, इसमें से कितने किए, इसमें से रीशूड अपन ने किए थे सिर्फ 400, 600 में से 400, तो 400 ही शेयर इशू किए हैं। तो इसको जनरल लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसे बोलेंगे कि 3000 रुपये जो है वो तो 600 शेयर्स पर हैं, तो 400 शेयर्स पे कितने होंगे, ये होंगे 2000। तो कुल मिलाकर आप जो है 3800 ट्रांसफर कर सकते हैं। उस 3800 में से भी आपने फॉरफीचर को डेबिट कर दिया कितने रुपए, 800, वो 800 जो डेबिट हो गए वो लेस हो जाएंगे, बाकी कितने बचे 3000। ये 3000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो कंडीशन नंबर 1 जब सारा शेयर अमाउंट ट्रांसफर हो रहा हो फॉरफीचर का, कंडीशन नंबर 2 जब प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर हो रहा हो, उन दोनों क्रेडिट्स को टोटल करो, उसमें से जो डेबिट हुआ है उसको लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ये 3000 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। सही है। इस टाइप के क्वेश्चन लिख लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4, तो अपने आप सारी स्टेप्स आपको लर्न हो जाएंगी। पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें तो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, थैंक यू।